देखो बेटा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे हम। रेसिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर। देखो सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। लेंथ क्या दे दिया इन्होंने, लेंथ इक्वल टू 2 मीटर दे दिया, एल इक्वल 2 मीटर डाल दिया। इस 30 ओम, आर की वैल्यू समय क्या है 30 ओम है ना, आर की वैल्यू समय क्या है 30 ओम एट टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। टी की वैल्यू कितना दे दिया 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। If the diameter of the wire is 0.6 mm, ठीक है बेटा, d इक्वल टू क्या है 0.6 mm है ना, d इक्वल टू 0.6 mm, then what will be the resistivity of the metal at that temperature? Same temperature में resistivity rho क्या है, रेसिस्टिविटी कौन सा लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं हम, रो लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल सर। सो व्हाट इज द रेसिस्टिविटी एट दिस टेम्परेचर, ये हमारा क्वेश्चन। देखे कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे बेटा। ऐसे क्वेश्चन हमको मिलने के टाइम क्या करना, मैं पहले बोला था गिवन डेटा लिखना ही बड़ी काम है। सो गिवन डेटा 1 by 1 हमने लिख दिया, ठीक है। हमको फाइंड आउट करना रेसिस्टिविटी की वैल्यू। सो वी हैव बेसिक इक्वेशन आर इक्वल टू क्या बेटा, आर इक्वल टू रो एल बाई ए है ना, रो एल बाई ए, सही है ना। इधर से रो इक्वल टू क्या है, रो इज नथिंग बट, इधर से रो इज नथिंग बट क्या बेटा आर ए बाई एल, आर इंटू ए डिवाइड बाई एल। रो से इक्वल टू देखो क्रॉस मल्टीपल करो, आर इंटू ए डिवाइड बाई एल विल बी नथिंग बट रो, सही है ना। आर की वैल्यू पता है दे दिया 30 है, ए की वैल्यू देनी नहीं दे दिया, एल की वैल्यू पता है 2 मीटर। सो ए की वैल्यू है अननोन क्वांटिटी। सो ए इक्वल टू एक मतलब डायमीटर होने वाली एक वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, इट इज नथिंग बट बेटा क्रॉस सेक्शन ऑफ ए, मतलब एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नथिंग बट इट इज एरिया ऑफ ए सर्कल इटसेल्फ है ना, दैट इज नथिंग बट पाई आर स्क्वायर और पाई बाई 4 डी स्क्वायर, दोनों इक्वेशन सेम है। इधर आप पाई आर स्क्वायर यूज करना या पाई बाई 4 डी स्क्वायर यूज करना, दोनों बराबर है, क्योंकि आर इक्वल टू डी बाई 2 सब्स्टिट्यूट करें तो सेम आंसर मिलेंगे, समझ में आ गया। सो मैं पाई बाई 4 डी स्क्वायर यूज करेंगे, दैट इज नथिंग बट पाई बाई 4 इंटू डी की वैल्यू कितने दे दिया 0.6 मिलीमीटर। मिलीमीटर में कर सकते हैं क्या, क्वेश्चन नहीं है सर, आपको मीटर पे कन्वर्ट करना। सो मिलीमीटर को मीटर पे कैसे कन्वर्ट करेंगे, 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ई द होल स्क्वायर है ना, पाई बाई 4 डी स्क्वायर, समझ में आ गया बेटा। देखो इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, 3.14 को मैं सिंपली 3 ले, पाई की वैल्यू क्या है 3.14 है ना, मैंने सिंपली 3 ले लिया क्योंकि इजीनेस के लिए, समझ में आ गया, इजीनेस के लिए। सो इट इज नथिंग बट 3 डिवाइड बाई 4 इंटू 0.6 इंटू 10 टू द पावर 3 को मैं थोड़ा सा कन्वर्ट कर दिया बेटा 6 इंटू 10 टू द पावर -4, कोई फर्क है क्या, नहीं है, मैंने ईजी के लिए बस 0.6 को 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 से डिवाइड भी करना, 10 से मल्टीप्लाई करने में क्या हो जाएंगे 0.66 बन जाएंगे। 10 से डिवाइड करना मतलब डिवाइड बाई 10 टू द पावर क्या है 1, ऊपर जाने के टाइम 10 टू द पावर -1, 10 टू द पावर -3 इंटू -1 इट विल बिकम 10 टू द पावर -4। आई बात समझ में, बेसिक मैथमेटिक्स है ये सब, ठीक है ना। सो विच इज नथिंग बट 3/4 इंटू 6 स्क्वायर कितना बेटा 36 है, इंटू 10 टू द पावर -4 स्क्वायर कितना है 10 टू द पावर -a raised to m the whole raised to n, a raised to m into n, that is -8, समझ में आ गया। सो इट विल बिकम देखो 4 9 टाइम्स है ना, सो 27 इंटू 10 टू द पावर क्या लिखेंगे -8, क्या है एरिया, दैट इज दिस मच मीटर स्क्वायर विल बी द एरिया, ठीक है ना। अब हमको एरिया मिल गया, अब हमको क्या मिला एरिया मिला। क्वेश्चन खत्म है क्या, नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है, क्वेश्चन खत्म नहीं है। हमको फाइंड आउट करना है क्या रेजिस्टेंस, रेसिस्टिविटी। सो रो इज इक्वल टू आर की वैल्यू कितना है, देखो आर की वैल्यू कितना है 30 इंटू ए, आर ए है ना, एरिया मिल गया 27 इंटू 10 टू द पावर -8 डिवाइड बाई देखो एल, एल की वैल्यू कितने है 2 मीटर है ना 2। सो सब्स्टिट्यूट करो क्या मिले में 2 15 टाइम्स, अब 27 इंटू 15 मल्टीपल करो साइड में, 27 इंटू 15 मल्टीपल करो 2 that is 5 3 10 5 10 ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് 4, that is nothing but 405 है ना। सो 405 इंटू 10 टू द पावर -8 और नियरली इक्वल टू 4 इंटू 10 टू द पावर -6 ओम मीटर, करेक्ट है ना। सो दिस विल बी द अप्रोक्सीमेट आंसर।
ठीक है ना। आप एग्जैक्टली 3.14 डाले तो आपको मिलेंगे 4.2 समथिंग। सो कोई फर्क नहीं पड़ेंगे, अप्रोक्सीमेटिव वैल्यू है हमको चाहिए, क्योंकि पूरा का पूरा पॉइंट डालकर टाइम वेस्ट मत करना क्वेश्चन पेपर में। समझ में आ गया। 3.14 से मल्टीप्लाई कितना टाइम लेंगे, इतना जल्दी में मिलेंगे। ठीक है, फाइनल आंसर से थोड़ी ज्यादा वेरिएशन तो नहीं है। ओरिजिनल आंसर है 4.24 मिलेंगे, 3.14 आए तो कैलकुलेटर पे करे तो आपको वो मिलेंगे। हमको मिला 4 × 10⁻⁻6। ठीक है, क्वेश्चन आंसर करने के टाइम ये वैल्यू ही देखेंगे। समझ में आ गया। ज्यादा पॉइंट के बाद की वैल्यू की इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, 3.2 3.5 इतना लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। सो दैट इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन।